वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है गुड्डी के ब्लॉग में। आप सब कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? तो सब ठीक है, कुशल मंगल है। और आज दोपहर के बज रहे हैं 12:20 हो रही हैं और मैं बना रही हूँ भरता, बैंगन का भरता। बाकी के बहुत सारे काम तो मैंने निपटा लिए, तो मैंने कुछ तो भूल गई और कुछ मन सा भी नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही मैंने शुरुआत की है और खाना अब बना रही हूँ। वैसे मैंने चपाती बना ली हैं, सुबह चाय वाय सब पी ली, सारा काम बाकी कर लिया और चपाती भी मैंने बना ली। तो मुझे लगा, फिर मैंने रात में लेट हो गई थी, लेट में मैंने खाना वाना बनाया था जब बाद में। तो दरअसल लेट में इसलिए हो गई कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको कल मैंने एडमिट कराया। फिर शाम को हमने 5:30 बजे हम गए, फिर एडमिट कराया। फिर वहाँ से मैं एडमिट कराने के बाद में आई, तो मैं 8 बजे के करीब आई। 8 बजे आके निया घर में जो तो काम थोड़े से रह रहे थे, फिर वो फटाफट से वो करे, तो मैंने फटाफट से आके मेथी मेरी तैयार थी खाना बनाने के लिए, तो फिर मैंने मेथी आलू की सब्जी बनाई है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन का भरते बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें मैंने ले ली है कस्तूरी मेथी, 2 बड़ी इलायची और आधा चम्मच वो क्या बोलते हैं अजवाइन, और आधा चम्मच राई का दाना, और जीरा मैं इसमें गेर नहीं रही हूँ। जीरे का मैं भुना हुआ पाउडर गिरूँगी जो मेरे पास पिसा हुआ है, तो ये डाल देते हैं हम इसमें। और ये मैंने प्याज काट रखी है, ये मैंने 5-6 प्याज लिए थे मीडियम साइज के। तो ये हमारा जल गया है अच्छे से, चटक रही है अजवाइन और राई। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम प्याज को, मसाले को भूनना ही हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब्जी जब भी अच्छी बनती है। भरता हमारा रेडी है बन करके बिल्कुल। इसमें हम डाल देंगे धनिया कटा हुआ, भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट, अच्छे से देखते हैं। भरता मैं सर्दियों में बहुत अच्छे से बनाती हूँ और काफ़ी मेरे घर में सबको पसंद भी है, और काफ़ी सबको, लगभग खासकर मटर वाला, जो मटर घेर के बनाती हूँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मटर इतनी महंगी है तो मैं मटर लाना ज़रूरी नहीं समझ रही। 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो मटर, भाई मैं समझती हूँ कि 100 रुपया किलो मटर नहीं, मैं नहीं खा रही। बाकी का सब जिनका, ऐसी बात नहीं है, लोग ले रहे हैं, लेकिन मैंने मटर 100 रुपया किलो से नहीं ली। तो इसलिए हमने बिगर मटर का ही, और धनिया घेरा मैंने अच्छा वाला धनिया घेरा खूब बढ़िया से। धनिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए आज की सब्जी में।
धनिया एकदम सब्जी को और 2 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। अगर हम कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बना रहे हैं, आलू की सब्जी या बैंगन आलू की या गोभी आलू की, जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें धनिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धनिया की बगैर मेरे घर में सब्जी बहुत अधूरी रहती है। तो चलो कर लेते हैं टेस्ट। सब बहुत अच्छे से फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा और बहुत ही टेस्टी बनाया। मज़ा आ गया। तो बढ़ते ही कर देते हैं गैस बंद। खाना रोटी मैंने बना रखी है पहले ही, तो कंप्लीटली चलो खाना खाते हैं। यहाँ रसोई मैंने कर दी है बिल्कुल क्लीन, सारे बर्तन सब कुछ हो गया है। और अभी मैंने परात को ऐसे ही छोड़ दिया है ढक कर के। तो मुझे एक या 2 रोटी मक्के की बनाऊंगी, तो फटाफट जब वो खाएंगे तभी उनके लिए गर्मा गर्म बना दूंगी। इसलिए मैंने परात अभी ढक के ऐसे ही रख दी है। तो इतना मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और ये हमने पपीता मंगाया था, मतलब लाए थे हम मार्केट से। ये 3 किलो का था। हमें लगा काफ़ी अच्छा होगा मीठा निकलने में, लेकिन खाने में बिल्कुल मतलब ऐसा बढ़िया हमने सोचा था वो ऐसा नहीं निकला। थोड़ा फीका सही है, तो कुछ खाया कुछ नहीं खाया। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कपड़ा डाल के रख दिया। आधा हमने काटा था तो आधा अभी ये बिल्कुल ऐसे ही रखा है। तो इसको उघाड़ के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कॉटन का कपड़ा इस पर हमने अच्छे से बांध दिया ताकि कोई मच्छर वगैरह कोई ऐसा नहीं बैठ जाए। तो और ये मैं सुबह गाय को देना भूल गई, तो अभी इसमें ऐसे ही ऐसा रखा हुआ है। तो इसे रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो कल सुबह निकाल के रख दूँगी फ्रिज से और दे दूँगी गाय वाले को। तो चलो बाकी का काम जो रह रहा है उसको कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा देखती हूँ क्या काम करना है मेरे को अभी। और टाइम हो गया है 1:32। तो सारे काम निपटा लिए हैं मैंने। अब शाम की पूजा भी हो गई है। रसोई बिल्कुल मेरी सब क्लीन है, सब कुछ करके नहीं निकलती हूँ। सुबह जब दोपहर में मैं निकली थी यहाँ से, तो बाकी का काम फिर मैंने बाकी का काम करा। जो भी दिन में जो काम था, नहाना, कपड़े थे थोड़े से धो दिए फटाफट से। तो अब मैं शाम का सब काम निपटा किया। पूजा वूजा भी होगी हमारी शाम की। शाम के बज रहे हैं 6, 6:15। और अब बनाती हूँ मैं 2 कप चाय। 2 कप चाय के लिए पानी रखूँगी 1.5 गिलास पानी रखती हूँ 2 कप की चाय के लिए। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो कम से कम पकती है, तो बहुत कम हो जाती है चाय। तो इधर फटाफट से रख देते हैं चाय का पानी। और इधर थोड़ा सा करती हूँ गर्म पानी। बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो प्यास भी लग रही है। तो शाम के टाइम पूजा करने का टाइम हो जाता है, तो फिर फटाफट से पूजा में लग जाती है। कि शाम के टाइम कहते हैं, बड़े बूढ़े का कहा हमने सुना है हमारे बड़े बूढ़े ने, कि जब शाम होती है तो कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए। और जैसे दोनों टाइम मिलते हैं, मतलब जब सूर्यदेव अस्त होते हैं उस टाइम कुछ चाय पानी खाना पीना नहीं खाना चाहिए, ना ही बिस्तर पे सोना चाहिए, ना ही मतलब कुछ ऐसे काम हैं बहुत कई सारे जो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए मैं जब या तो उससे पहले पी लो, सूर्य अस्त से पहले खाना पीना जो कर लो, और उस टाइम मत करिए, मतलब फिर उसके बाद करिए। तो इसलिए जब पूजा का टाइम हो जाता है तो मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ। तो इसलिए पहले सब काम ख़त्म करके पूजा का काम। तो अब थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं। तो इतने गर्म पानी हो रहा है, 2-3 सेकंड में डाल देती हूँ चीनी पत्ती।
चीनी पत्ती और अदरक वाली चाय मिल जाए सर्दी में तो बात भैया दिन अच्छा हो जाता है व्यक्ति का। इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच, ये चम्मच है मेरी। 2 कप चाय में 1.5 चम्मच डाल देती हूँ तो अच्छी बनती है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना बहुत ज़्यादा हल्की रहती है। और 1 चम्मच चीनी। हाँ, तो पानी भी मेरा गर्म हो गया। गुनगुना ही पीना है, बहुत तेज नहीं पीना। ये देखिए, पीने के लिए गुनगुना ही अच्छा होता है। मैं हमेशा पानी ऐसे ही पीती हूँ। मैं ना गिलास से मुंह लगाती तो मैं 4 से 5 बार में एक गिलास के पानी को मैं एक सिप करके मतलब पीऊंगी इस तरीके से। थोड़ा सा एकदम से जैसे गट 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 1 गिलास 2 गिलास गिर लिया, ऐसे नहीं पानी पीना चाहिए हमको। बाई चांस हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में कभी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बहुत तेज, तो किसी पर नहीं रुका जा रहा तो गट 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 बोतलें उड़े लेते हैं, गिलास के गिलास उड़े लेते हैं। ऐसे नहीं पीना चाहिए पानी हमेशा सिप सिप करके एक सिप करके नहीं है पीना चाहिए। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, आप जब भी टॉयलेट करने जाओ उसके पहले आप पानी चाहे 1 गिलास पी लो, चाहे 1.5 गिलास पी लो, चाहे 2 गिलास पी लो, लेकिन उसके टॉयलेट करने के बाद में कम से कम 15 मिनट का गैप रहना चाहिए। टॉयलेट करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसके बहुत अच्छा रीज़न है ये। बस मैं इतना ही बताऊंगी कि नहीं पीना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए। बाकी लंबी है थोड़ी लिस्ट तो उसमें नहीं बता पाऊंगी मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, पर मुझे इतना ज़रूर बताऊंगी मैं कि पानी नहीं पीना चाहिए। चाहे पहले पी लो, उसके पहले पी लो, लेकिन टॉयलेट के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 15 मिनट और 20 मिनट। 15 मिनट तो ले ही लो भाई, कुछ 15 मिनट नहीं ले तो प्यास ज़्यादा लग रही है तो 10 मिनट तो ले ही लो। तो इसमें घेर देते हैं हम अदरक। तो चाय हमारी बन रही है, अच्छे से उबाल आ गया है। 5 मिनट इसको और पकने दूंगी मैं, ताकि चाय पक जाती है तभी अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे गैल की गैल उसमें पानी पनीला सा मुझे चाय नहीं अच्छी लगती। चाय एकदम बढ़िया कड़क और उस तरीके से बननी चाहिए, पकनी चाहिए। तो इसलिए मैं गूंद लेती हूँ आटा के लिए हम आटा लेते हैं। आज मैंने अपनी परात को, पीतल की परात है, मैं हमेशा पीतल की परात में ही आटा गूंदती आई हूँ। और इसमें ही मुझे कई लोगों ने बोला कि आप पीतल की परात में आमे। हाँ, मैं पीतल की परात ही यूज करती हूँ आटा गूंदने के लिए। मुझे स्टील की परात नहीं अच्छी लगती है। मेरे पास स्टील की परात 2 हैं, लेकिन मैं आटा अपनी पीतल की परात में ही गूंदती हूँ। तो मैंने आज इसको बहुत अच्छे से साफ किया, चमकाया, बिल्कुल चमकी हुई है एकदम। अभी थोड़ा सा यहाँ ये पानी का निशान लग गया जो मैंने उल्टी करके ऐसे उसका है, लेकिन एकदम बिल्कुल जैसे सोना चमकता है ना, इस तरीके से चमकी हुई है। तो परात के नीचे हमेशा हमें खाली परात को ऐसे नहीं आटा गूंदना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ कपड़ा डालना चाहिए। जैसे हम कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, चाहे तो मैं ऐसे हैंकी रखती हूँ, और इससे बड़े भी है, सबसे छोटा है तो इसे भी डाल देती हूँ। और एक मैं अपने रसोई में ज़रूर ऐसा कपड़ा रखती हूँ, जैसे अपने बच्चों के ना बलियान टाइप का, जैसे ये बलियान जो रिटायर हो जाते हैं, तो मैं इससे बर्तन बहुत अच्छे साफ होते हैं। अगर जैसे गीला बर्तन है, प्लेट गीली है और हमें चाहिए तो इससे फटने से साफ कर लो, तो मैं धो के साफ करके रखती हूँ। बिल्कुल रसोई में मैं कई सारे कपड़े ऐसे रखती हूँ। तो कभी भी आटा ऐसे नहीं गूंदो, जरूर परात के नीचे कपड़ा जरूर घेरना चाहिए। तो हमारी परात
एक तो फिसलेगी नहीं जल्दी से, और फिर एक तो घिस जाती है, वो हो जाती है, तो वो नहीं हो। ये इसमें मेरे लिए परात में मुझे भी नहीं ऐसा आइडिया था, तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला। तो मेरी परात में इसका हल्का सा बहुत बारीक सा वो हो गया है, तो इसको मैं सही करवाऊंगी। बहुत बारीक है, बहुत बारीक, ये दिखेगा नहीं। मैं ये इसलिए मैं आप लोगों को, मुझे पता चला तो इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो मुझे चीज़ें पता होती है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। गैस को मैं बिल्कुल मंदी कर रही हूँ, इतना मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। चाय हमारी बन गई है और हम चाय घर लेते हैं। बढ़िया कड़क और खुशबू अच्छी आती है, अदरक की खुशबू आती है, जब भी चाय अच्छी लगती है। आटा मैंने गूंद के रख दिया है, और चाय पी के आते हैं और फिर बनाएंगे चपाती। तो गर्मा गर्म चपाती खाना भी सर्दी में बहुत अच्छा लगता है। चाय इसमें थोड़ी सी चाय बच गई है, भरता हमारा बना हुआ रखा ही है, तो फटाफट से आते हैं चाय पी के, फिर बनाएंगी रोटियां गर्मा गर्म।